मैंने पानी की बोतल उठाई, जैसे ही पीछे मुड़ा, सीढ़ियों की तरफ एक कदम बढ़ाया, पीछे से मुझे आवाज आती है एक लड़की के रोने की। दूसरा कदम जब मैंने बढ़ाया उसको इग्नोर करके, फिर आवाज आती है एक बच्चे की। हमको ये भी नहीं पता था कि उतरते वक्त हमारे साथ क्या होने वाला है। इस तरफ खाई, इस तरफ सिंगल रास्ता, इस तरफ ऐसे पूरा पहाड़, और ऐसे एक सांप ऐसे बैठा हुआ है। एक बंदा आया दरवाजे खटखटाने, तो उसने बोला भैया आपका खाना। कहता है तेरे को पक्का यकीन है 4:30 से 5 बजे का टाइम था? तो कह रहा भैया आप पहले नहीं हुई है जिनको सुनाई दे रही है। हम गाड़ी में बैठे, तीनों में से किसी के पास राख नहीं, गायब। वो मुझे बोल रहा, कह रहा भैया 4 दिन से हूँ यहाँ पे, और मुझे बोलता बाहर मत जाओ। जो गेस्ट हाउस वाला हो कहता बाहर मत जाओ क्योंकि मैं अकेला हूँ। भानगढ़ में ना कभी आप जाओ या कभी से सुनो तो भानगढ़ के अंदर ना एक नीचे बेसमेंट में रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पे ना अजीब अजीब सी आवाज आती है अंदर से। अब से मुझे ना बहुत पहले हमारे एक लेडी जल के मरी थी, तो मुझे कोई भगत होते हैं, उसके बाद से मुझे उस लेडी का चेहरा दिखाई देता था। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे गलबे, ब्रह्म राक्षस। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताए। वैसे आपको पता है कि हमारे चैनल की जो यूएसपी है, जो हमें दूसरे चैनल से अलग बनाती है, कि हम सब्सक्राइबर्स को मौका देते हैं कि अगर उनके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ घटित हुई हो जो वो कैमरा पे बताना चाहें, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर है। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, हम बैठेंगे आमने सामने, कोशिश करेंगे कुछ ऐसा हम ला पाए जहाँ पर जनता को अवेयरनेस मिल पाए। आज हमारे साथ भाई जुड़े हैं, हमारे सुशील मिश्रा जी, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर है हमारे, और इन्होंने कुछ चीज़ें महसूस की है। ऑफ स्क्रीन अभी हमारी बात हो रही थी, तो एक ऐसा गांव जिसके बारे में आप जानते हैं, इतिहास कुलधारा, जहाँ रातों रात पूरा गांव गायब हो गया, और कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आज बहुत खौफनाक रहेंगे, भयानक रहेंगे। तो बाय प्रोफेशन इनके बहुत सारे बिजनेस हैं, और वक्त न ज़ाया करते हम सुशील भाई को लाते हैं स्क्रीन पर, और फिर उनसे पूछते हैं कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सुशील भाई, कैसे हैं आप? हाँ बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बढ़िया भाई। सबसे पहले जो जनता का क्वेश्चन रहता है कि कब इन सब चीज़ों पर बिलीव हुआ, पैरानॉर्मल से रिलेटेड चीज़ें? ये बिलीव हुआ था जब मैं उत्तराखंड गया था। मतलब मैं ट्रैकिंग करता हूँ, मैंने बहुत सारी ट्रैकिंग की है। ओके। तो शुरू में होता था, लेकिन उतना मैंने कभी मतलब गौर नहीं किया। मुझे लगता था शायद कि थकान है, थकावट है, बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं बची, तो लगता है कि हाँ ये चीज़ हेलुसिनेशन टाइप का कुछ होता है। लेकिन जब हम लोग फ्रेशली पहुंचे, हमने रेस्ट किया पूरा दिन। उत्तराखंड में एक जगह है टिहरी की तरफ, एक नागटिब्बा नाम का ट्रैक है। क्या नाम है? नागटिब्बा, अच्छा, नाट नाट टिब्बा। वो एक ट्रैक है, नीचे उस पे एक होटल है, होटल का नाम नहीं लूंगा वरना लोग वहाँ जाएंगे नहीं। तो उस होटल में खाने का भी है और रुकने का भी है, और होटल में बाहर बैठ के टेबल वगैरह लगा के भी खाने का है। हम्म। तो हम लोग वहाँ गए थे जब, तो 25 जनवरी का दिन था, हम्म। लॉकडाउन खत्म होने के 1 साल बाद, मतलब आज से 3 साल पहले की बात है। ठीक है। तो हम लोग जैसे ही गए, हम लोगों ने पूरा दिन वहाँ पे आसपास की लोकेशन वगैरह देखी और ट्रैक ढूंढा कहाँ पे आसपास है। तो पता चला कि वहाँ से 7-8 किलोमीटर के बाद ट्रैक शुरू हुआ है। हम्म। हमने वहाँ से रात को रुके, थोड़े 5 लोग थे हम लोग, 5 लोगों ने खाया पिया सो गए। 4:30 से 5 के बीच में मुझे प्यास लगी, और जनरली लग जाती है रात को, लोगों में 5 दोस्त बैठे होते हैं रात को, कभी डिहाइड्रेशन हो गई, कभी कुछ हो गया, हम्म। तो लग जाती है। तो पानी लेने में उठा, मैं नीचे आया, हमारा फर्स्ट फ्लोर पर रूम था, नीचे आया, मैंने आवाज़ मारी, कोई था नहीं। अब जनरली यहाँ पे लोग अंदर सोते हैं होटल वगैरह में, या कोई गेस्ट हाउस हो गया, काउंटर पे या किचन में कोई सोता रहता है, हम्म। बट उस टाइम पे कोई था नहीं। अब मुझे भी अजीब नहीं लगा, मैंने कहा चलो हो सकता है हमारा इस साइड पे फर्स्ट टाइम है, तो क्या पता यहाँ ना हो तो। अब वहाँ पे मैंने आवाज़ मारी, कोई नहीं दिखा। अब मुझे लगा कि अगर आवाज़ ही मारता जाऊंगा तो पूरा सुबह यही हो जाएगी। मैंने पानी की बोतल उठाई, जैसे ही पीछे मुड़ा, सीढ़ियों की तरफ एक कदम बढ़ाया, पीछे से मुझे आवाज़ आती है एक लड़की के रोने की। और इतनी क्लियर आवाज़ थी कि मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मेरी नींद में आवाज़ है, कि हेलुसिनेशन है, या मुझे किसी चीज़ का बहकावा हो रहा है, या हम्म। मेरे माइंड में कुछ सबकॉन्शियस चीज़ें चल रही है। और दूसरा कदम जब मैंने बढ़ाया उसको इग्नोर करके, फिर आवाज़ आती है एक बच्चे की, ओ। और वो भी इतनी क्लियर जैसे मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे ही बैठ के रो रहे हैं दोनों। फिर मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि जब इतनी क्लियर आवाज़ है और वो भी सुबह सुबह, या तो बगल वाला रो रहा होगा। अब जबकि याद आया कि बगल में तो खाई है, हम्म। कोने पे ही बना हुआ है, इस तरफ होटल है, होटल में भी रात को सो रहे होंगे। फिर बाहर का ध्यान आया कि मैंने कहा बाहर भी है, 7-8 टेबल लगा के गेट है। मैंने कहा इतनी दूर भी जाऊंगा तो इतनी पास से आवाज़ आएगी नहीं, और इतनी क्लियर तो वैसे भी नहीं आएगी। फिर
थोड़ी देर में रुका, मैंने सोचा, मैंने कहा पीछे मुड़ कर देखूं कि नहीं देखूं। फिर मैंने कहा देख लेता हूँ, चलो क्या ही हो जाएगा देखने में, वैसे तो कभी नहीं हुई चीजें साथ में, शायद नहीं होंगी। मैंने पीछे मुड़ कर देखा, पूरा रेस्टोरेंट खाली, ओ हल्की लाइट, पूरा रेस्टोरेंट खाली। सीढ़ी की तरफ बढ़ा, सीढ़ी पे एक कदम बढ़ाया, बढ़ाते ही दोनों के रोने की आवाज एक साथ। अब मैं और डर गया, और डर गया मतलब उस टाइम पे मुझे लगा कि अब मुझे डरना भी चाहिए, क्योंकि जब कंटिन्यूअसली बैक टू बैक आपको कुछ ऐसी चीजें सुनाई दे रही है या फील हो रही है, मतलब कुछ तो है, चाहे साइड वाले में हो इधर वाले में, अगर रियल भी होगा, कोई बाहर भी रो रहा होगा, डर तो तब भी लगता ही है। फिर मैं जैसे तैसे करके भागा ऊपर की तरफ, और भागा, पानी पी के सो गया। अगले दिन हम सुबह सुबह उठे ट्रैक करने के लिए, हमने बाहर बैठ के खाना ना खाया। 5 लोगों, मेरे को मिला के 5 थे, तो हमने चारों पांचों की गैदरिंग करी एक साथ। पांचों को मैंने बताया, मैंने कहा भाई रात में ना ऐसे ऐसे हो गया था मेरे साथ। अब कोई यकीन नहीं कर रहा, सब हंस रहे कि तू है ही ऐसा, तेरा दिमाग ऐसा चलता है, 4 चीजों में लगाता दिमाग, तो दिमाग में तेरा ये भी आ गया, वो भी आ गया, ये भी। तब मेरे को लगा चलो हो सकता है रात में मेरी ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, मैंने ही कुछ अलग ज्यादा सोच लिया हो रात में। अब हम लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया। अब जो कि मुझे सुनाई दी थी, तो मैं पूरे रास्ते वही सोच के चल रहा हूँ, और चलते चलते हमारे 5 लोगों के साथ हादसा हुआ। और ऐसा हादसा कि शायद अगर हम चूक जाते तो शायद घर भी ना आ पाते। ओके। और इंसिडेंस ये है कि जो हमारी टीम का मेन था, मतलब इसने पूरी ट्रिप प्लान की थी, वो खाई में गिर गया। खाई में गिर गया? हाँ, बर्फ इतनी ज्यादा थी, पकड़ने के लिए उसके पास कुछ था नहीं। वो बहुत नीचे, तकरीबन होगा 250-200 मीटर तक वो गिरा हुआ है अंदर खाई में, ऊपर आने का कोई सोर्स नहीं है उसके पास। अब भीड़ लग गई पूरी की पूरी। अब लॉकडाउन के टाइम पे कोई उतना पास भी नहीं जा रहा था, कि डिस्टेंस बना के चलना था लोगों ने। अब उत्तराखंड के लोग तो थोड़ा वैसे भी थे कि चलो डिस्टेंस मत बनाओ, किसी की जान खतरे में तो आप वो कर लो। हम जैसे तैसे, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है। तब हमको नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हमने उसको जैसे तैसे रेस्क्यू किया, बिठाया, पानी नहीं पिलाया, बच गया? वो बचा जैसे तैसे। और उसका फोन चला गया अंदर ही। तो फिर जो उसको एक और दोस्त था, वो उसके फोन यूज कर रहा था, बाद में फोन उसका चला गया वहीं पे। फिर हम थोड़ा सा और ऊपर चढ़े, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले थे समिट पॉइंट पे। मुश्किल से रहे होंगे हम लोग 500 मीटर पहले। तो एक रास्ता आता है ऐसे ऐसे। अब वहां पे एक ने पैर रखा, पैर था जो सूखे हुए लीव्स होते हैं ना, उस पे नीचे बर्फ पड़ी थी सूखी हुई। अब पैर रखते पैर पे चल गया, उसकी कट, ये घुटने का ये होता है ये हिस्सा, लिगामेंट। हाँ, ये पूरा हो गया चूर चूर। अब वो खड़ा ना हो पाए। अब हमें लगा चलो घुटने पे तो लगी है, थोड़ी देर बाद चलना शुरू सीधा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हमने चलने की कोशिश करवाई उसको, चल ना पाए। कह रहा भाई मेरा पैर हिल नहीं पा रहा। हमने यहाँ हाथ लगाया, वो पूरा यहाँ पे पानी पानी। अब हमारा तो यहाँ पे टाइट टाइट है कि हमको पता कि सही है। उसके हाथ लगाए, पानी पानी, यहाँ हाथ लगाए, पानी पानी, ऐसे गोल घुमाए, पानी पानी। कह रहा भाई दर्द हो रहा है, मत लगाओ। टूट अब गया यहाँ होगा पे पूरा? चूरा हो गया पूरा उसका। अब उसको हमने अलग से पेड़ की डंडी काट के पकड़ा दी, भाई तू ऐसे से चल। फिर आगे जाके किसी का होठ वोट टूटा हुआ था, उसने दवाई ववाई लगा रखी थी, हमको लगा था इस पे दवाई होगी। हमने उससे दवाई मांगी, उसने दवाई वाई देके ऊपर से कपड़ा बांध दिया। कह रहा भाई साहब जितनी जल्दी नीचे ले जाके इलाज करवा लो उतना ज्यादा सही है। तब तक किसी को नहीं पता था कि क्या चल रहा है, हालांकि हमने 22-22 किलोमीटर के ट्रैक किए हैं, कभी आज तक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। फिर एक और दोस्त ऊपर गया, हम समिट पॉइंट को छू के वापिस ही आ रहे थे, थोड़ी बर्फ वगैरह थी, हम वो फोटो शूट करा रहे थे। सडनली एक दोस्त के पास फोन आता है, भाई तेरे भाई, मतलब भाई तो नहीं बोलूंगा, उसके भाई जैसा दोस्त कह लो, भाई जैसा पार्टनर कह लो, वो एक्सपायर हो गया। और कैसे एक्सपायर हुआ? कल रात को एक्सपायर हुआ। कितने बजे? 4 से 5 के बीच में। और सिर्फ कितना सा, कैसे एक्सपायर हुआ कि वो जा रहा था, पैर फिसला, दीवार में सर लगा, अब सर में पता नहीं कैसी जगह लगी, डॉक्टर ने बोला मर गया। हमें भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। वो तो जब हम वापस घर आए उसके बाद, तब हमको पता चला था कि रियल में यही सेम चीज हुई है। डॉक्टर ने भी यही कंफर्म किया, आसपास के लोगों ने भी यही कंफर्म किया कि ऐसे ही इसकी डेथ हुई है। पैर मुड़ा, दीवार के लगा, हाँ, और मर गया, लगते ही मर गया। कोई ऐसा नहीं बचने का कि सांस बची, हॉस्पिटल, कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट डेड। अब उसने बोला भाई अब मेरा मन नहीं है ट्रिप पे, अब चल रहे हैं वापस घर। हमने कहा चलो वापस चल रहे हैं। फिर वापस आते आते, जैसे ये खाली रास्ता है, इस तरफ खाई वाला रास्ता जहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, बहुत सारे अजीब अजीब जानवर हैं। अब पता नहीं कौन, हमने तो बंदर ही देखे थे बहुत सारे। अब हम लोग इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन एक का पैर फिसला, वो गोल गोल घूमता घूमता बंदरों के पास चला गया। अब हमको डर ये कि अब कौन जाए बंदरों के पास छुड़ाने के लिए, क्योंकि हम तो दिल्ली वाले, पहाड़ी बंदरों का हमें पता नहीं कि हमला कर दे क्या करें। अरे दिमाग में एक बार आया नहीं क्या मनुष्य ट्रिप है ये? हमको उस वक्त कुछ आया ही नहीं दिमाग में।
सबके साथ इंसिडेंट हुआ हुआ सबके साथ। फिर वापस उतरते उतरते हम एक जगह मैगी खाने के लिए रुके। अब मैगी खाने के लिए रुके, हमने उसका पैर देखा ना, तो ये इसका पैर यहाँ से पूरा लाल था और पूरा सूजा हुआ था पैर। ये जिसका लिगामेंट टूटा था। हाँ, वो पूरा का पूरा यहाँ से सूजा हुआ था। अब हमने सोचा कि चल भाई नीचे जाके तेरा इलाज करा देंगे। उसका क्या हुआ जो खाई में गिरा था? उसको तो फोन चला गया, उसको तो रेस्क्यू कर लिया लोगों नहीं, ने। वो जो अभी बंदरों में लुढ़का था। वो वापस आ गया अपने आप ही। अच्छा, आ गया था। हाँ, हम्म। वो छोटा था, कम उम्र का था, भाग सकता था। अब हम तो थोड़े हेल्दी से उतनी तेज नहीं भाग सकते, वो भाग सकता था। वो भाग के आ गया। कह रहा भाई अगर तुम जाते ना, भीड़ देख के बंदर हमला कर देते। तो हमें तो अकेला था, तो मैं तो गिरा, खड़ा हुआ, चुपचाप आ गया। और हमारा उतना मतलब फाइनेंशियली लॉस नहीं हुआ जितना फिजिकली लॉस हुआ हमारा। वहां से घर आए, हमने एक जगह मैगी खाई, वहां पे उसकी टांग देखी और उसका हमें लग गया था देख के कि ये काम खराब है इसका। फिर उसने बोला कि भाई रात हो जाएगी, आप ना एक काम करो, थोड़ा सा पहले थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश करना, रात हो जाएगी, रात में आप बीच में रुक जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर रह जाएगा, नीचे जाने का टाइम बचेगा नहीं। हमने जैसे तैसे करके उसको हाथ पकड़ के नीचे लेके जा रहे हैं। अब हमको ये भी नहीं पता था कि उतरते वक्त हमारे साथ क्या होने वाला है। इस तरफ खाई, इस तरफ सिंगल रास्ता, इस तरफ ऐसे पूरा पहाड़, और ऐसे एक सांप ऐसे बैठा हुआ है। अब जो बंदा बंदरों के बीच में से निकल के आता वो तो पहले निकल लिया, उसकी नजर नहीं पड़ी। और जब मैं उसको हाथ पकड़ के लेके आ रहा हूँ डंडे के साथ, मेरी नजर पड़ी एकदम से कोने पे, कि कोने पे ही है, और मुझे भी नहीं पता मेरी नजर पड़ी कैसे उसके ऊपर। मैं दूर से सियार को देख रहा था कि दूर से सियार भाग रहा है, गिदड़। अब मेरी नजर पड़ गई एकदम से उसके ऊपर। मैंने उसको कहा चल भाई रुक जाओ, आगे मत जाना, सांप है, डंडा दो अपना। उसने दूसरा से डंडा दिया, डंडा मारा, तब सांप अंदर गया। फिर मैं उसको लेकर के आया हूँ। और नीचे से जिसका फोन खो गया था, दूसरे के फोन से फोन कर रहा, कह रहा भाई हम तो पहुंच गए, तुम कहाँ रह गए। कह रहा भाई यहाँ के लोग बता रहे हैं रात को जंगली जानवर आते हैं, हमको 8 बज गए थे नीचे आते आते, जबकि हम 4 से 5 बजे पहुंच जाते हैं किसी भी ट्रैक पे। 15-16 किलोमीटर के ट्रैक पे तो हम जितनी जल्दी पहुंच जाते हैं 4-5 बजे तक नीचे। अब वहां पे उनको 8 बज गए उसके चक्कर में। अब वहां से हम लोग आए उतर के, और हम लोग कैसे उतर के आए कि हमारे जो 2 लोग थे वो 4 किलोमीटर के गैप में हम इस तरफ से उतरे। रास्ता सेम था हमारा भी, और हम लोग फिर भी 4 किलोमीटर के गैप में उतरे। तो गाड़ी लेकर के, उसे पता था हम चल नहीं सकते एक बंदे को लेके कि उस पैर में लगी है, तो गाड़ी लेकर के आए, बिठाया। अब वापिस हम रात को उसी रूम में रुके, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई वही दी बांधने की, कह रहा है इसको बांधना, इसकी सर्जरी होगी घर जाके, बिना सर्जरी के ठीक नहीं होगा। और घर आने के बाद भी हमने उसके पैर की 3 सर्जरी कराई है, तब जाके वो आज भी लंगड़ा के चलता है। ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पे। अब हम रात को सेम उसी होटल में रुके, क्योंकि हमारी बुकिंग थी वहीं पे। तो जिसके भाई वो एक्सपायर हुआ था दोस्त, वो कह रहा भाई मैं रुकूंगा नहीं, आज रात को रुक लो, कल सुबह सुबह निकलेंगे और घर ही निकलेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, वरना हम और भी दूसरा ट्रैक वगैरह पर निकल जाते। अब रात को हम लोग बैठ के एक ही बेड पे खाना वाना खा रहे हैं, खाते हुए फिर मेरे को पूछ रहे, कह रहे हाँ यार तू सुबह कुछ बता रहा था, अब थोड़ा मौसम बन रहा है, अब बता क्या खानी थी पूरी। अब मैं वर्ड टू वर्ड उनको बता रहा हूँ कि क्या हुआ, है ना, स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ। पर थे आप उसी होटल में? उसी होटल में थे जिसकी कहानी आप बताने। हाँ, क्योंकि मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था कि ये चीज हो सकती है। और सबको बिलीव कब हुआ, मैंने अब दोबारा से बतानी शुरू करी। अब मैं स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ। रूम का दरवाजा बंद है, हमने जैसे खाना ऑर्डर किया है, खाना बन के आ रहा है, तब तक हम लोग ऊपर बैठ के मतलब खा पी रहे हैं अपना आराम से। अब जैसी मेरी स्टोरी खत्म हुई है ना, एक बंदा आया दरवाजा खटखटाने, तो उसने बोला भैया आपका खाना। इतने में एक मेरा दोस्त बोलता है, कहता है तेरे को पक्का यकीन है 4:30 से 5 बजे का टाइम था। अब वो लड़का खड़ा हो गया जो खाना देने वाला था। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तू क्या सुन रहा है, तो हमारी आपस की बात है। कह रहा नहीं भैया मैं देख रहा हूँ, मुझे रम का एक पैक मिल जाता तो। अरे मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू भी ले ले। तो हमने उसको एक रम में से एक उसका पैक दे दिया। अब वो खड़ा होकर वहां पी रहा है, तब तक दोस्त ने कंटिन्यू कर दी। कह रहा तुझे पक्का है कि ना 4:30? मैंने कहा हाँ भाई पक्का है कि ना 4:30 से 5 बजे का टाइम। तो इतना मैंने गौर से सुनी है फॉर श्योर कि वो लेडीज और बच्चे की आवाज थी। इतने में वो कह रहा है कि भैया क्या टाइम बताया आपने? मैंने कहा 4:30 से 5। कह रहा भाई ये पक्का आपको पता है? मैंने कहा वो भी पक्का कर रहा, तू भी पक्का। भाई कितनी बार पक्का करूं मैं, मेरे साथ तो हुआ है तो मुझे पता है। अब हो सकता है नींद में मैंने देख लिया तो भाई मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो टाइम हमेशा फोन में देखता हूँ, घड़ी में नहीं देखता मैं, है ना। तो मैं जैसे ही ऊपर गया, मैंने टाइम देखा, भाई यही टाइम हो रहा था, 4:45 के आसपास, 4:40 के आसपास। तो कह रहा भैया आप पहले नहीं हो ये जिनको सुनाई दे रही है, ये औरों को भी सुनाई दी है। आप पूरी लाइन में कहीं भी चले जाओ, हर होटल में आपको नीचे कोई ना कोई लड़का सोता मिलेगा, हमारे होटल में कोई नहीं सोता। 3 से 4 महीने से ज्यादा कोई टिकता ही नहीं यहाँ पे। मैं हूं अभी जो 6 से 7 महीने टिका हूं, क्योंकि मुझे पता है ये चीज। जो हमारे गेस्ट आते हैं उन्होंने भी सुनी है,
जो नहीं होते, जो लौट के सोते हैं यहाँ पे काम करने वाले, उन्होंने भी सुनी है। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई एक बात है, तो फिर मुझे ही क्यों सुनाई दी, क्योंकि मैं तो पहली बार आया इस जगह पे, हाँ जी। है ना। और जो हमारा बंदा जो खाई में गिरा था, वो बंदा तो घुमा फिरा सारे, इसको क्यों नहीं सुनाई दी। कह रहा भैया देखो, इसका रीजन किसी को नहीं पता, कि आपको ही क्यों सुनाई दी। और फिर उसके बाद आने के बाद हम लोग जब भी आते हैं ना, हरिद्वार पे आरती करके आते हैं 5 बजे। हम्म। उस दिन हमारी आरती भी छूट गई, हम आरती भी नहीं ले पाए। हम्म। और मुझे नहीं पता क्या रीजन था। हमने पांचों दोस्तों ने बहुत ट्रिप मारी है, बहुत ज्यादा ट्रिप मारी है, मतलब साउथ इंडिया छोड़ के बाकी सर्फ की 3 इससे हमने बहुत ट्रिप मारी है। उस दिन हम पांचों दोस्तों की लड़ाई हुई, कोई कह रहा इधर से, कोई कह रहा उधर से, हम आरती ले ही नहीं पाए। और 5 बजे खड़े हैं हम हरिद्वार पे, हम्म। लेकिन फिर भी कोई आरती लेने नहीं जा पा रहा है। पांचों लड़ रहे हैं आपस में खड़े होके, आरती चल रही है, शुरू हो गई, खत्म हो गई, हम लड़ रहे हैं वहीं खड़े होके। हम लोग 6:30 बजे वहां से निकले, तब घर पे आए। घर पे आने के बाद हमने हिसाब लगाया कि किस किस का कितना कितना नुकसान हुआ है। फिर मुझे याद आया कि यार मैंने तो बिलीव कर रहा था भाई कि मेरे साथ हुआ है, तो शायद मैं बचा हुआ हूँ। बाकी जितनों ने बिलीव नहीं किया, सबका देख लो फिजिकली नुकसान हुआ है। फाइनेंशियली का तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिजिकली का सबका मेरे सामने नुकसान हुआ है। पहला इंस्टेंस मेरे साथ वो हुआ। उस दिन से थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा कि मैंने जहां भी जाता हूँ ना, सबसे पहले मंदिर जाता हूँ। और रिकॉर्ड उस दिन के बाद से मेरा, जितनी भी 3 साल में मैंने ट्रिप मारी, सबसे पहले मंदिर जाता हूँ, ताकि अला बला जो भी रहेगी वो सब की सब वहीं निकल जाए, मेरे साथ या मेरे पीछे, मेरे साइड में कोई हो ही ना। बाकी सारे भाई ठीक है? अभी सारे भाई ठीक है, बस एक भाई के पैर आज भी लंगड़ा के चलता है। अरे यार, लिगामेंट वाले भाई। हाँ, वो आज भी लंगड़ा के चलता है। क्या लगता है क्या रीजन होगा इसका? क्या क्या गलती रही होगी? एक ये छोड़ के कि मैं बिलीव करता था, क्या कोई गलती ऐसी जगह पे जाके ड्रिंक करना या फिर किसी चीज से नहीं छेड़छाड़? देखो, ड्रिंक का तो मैं रीजन नहीं मानता, क्योंकि ड्रिंक इज नॉट दी ओनली रीजन कि हम एक ही जगह पे जाके कर रहे हैं, वो भी सही बात है। है ना। मैं अपना लॉन्गेस्ट आपको बताता हूँ, मेरा लॉन्गेस्ट ट्रैक था 22 किलोमीटर का। एक चूड़धार नाम की जगह है, नौराधार करके जगह है, वहाँ पे चूड़धार नाम का ट्रैक है हिमाचल में। हम्म। वो सबसे लंबा की हुआ है ट्रैक, 22 किलोमीटर हिमाचल में। तो ये नाग टिब्बा जो लोकेशन है, ये तो हॉन्टेड नहीं थी? अब ये हमको नहीं पता, क्योंकि हमारे साथ जो बंदा था ना, वो पूरा मतलब ऑल पूरा तो नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट उत्तराखंड के चप्पा चप्पा से वाकिफ है। उसको यहाँ भी फोन करके बोलूंगा, भाई मैं उत्तराखंड की फलानी जगह पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ जाना है, और सारा रास्ता बताता है, आगे से ये रास्ता कटेगा, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, सब बताता है। क्योंकि जब आपने नाग टिब्बा का नाम लिया तो एक लाल टिब्बा भी है और एक परी टिब्बा भी है। और परी टिब्बा बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, रात को वहां पे कदम नहीं रखते लोग। तो फिर ये हो सकता है कि ट्रैक हमारा नागटिब्बा होगा, हम रुके होंगे उस जगह पे, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन जो एरिया था वहां पे, शहर का नाम मुझे वो नहीं अभी याद है, लेकिन मेरे को ट्रैक याद है, हमने ट्रैक किया था नागटिब्बा। वो वहां से था 7 7 किलोमीटर दूर। 7 किलोमीटर पर हमने गाड़ी लगाई, फिर वहां से भी 7 किलोमीटर पैदल, फिर वहां से ट्रैक शुरू था। परी टिब्बा के बारे में ये क्या था कि जो पहले की परियां थी, वहां हाँ। से लोग मतलब लोगों को आज भी रात को उठा के ले जाती है। और वहां पे एक फ्लूट बजाने वाले कोई थे, उन्हें वो रात को ले गई थी और बाद में छोड़ के गई थी, तब उन्होंने बताया था कि मुझे ऐसे ऐसे उठाया गया था। उसे विच माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि डायरेक्ट बिजली उस पहाड़ पे गिरती है। वहां पर एक कपल भी जल के मरा था। अब ये अलग तो, अलग समुदाय के एक कपल थे जो मतलब अब खुद शादी करना चाहते थे, तो उनके ऊपर डायरेक्ट बिजली आके गिरी थी। वहां पर डायरेक्ट बिजली उस पहाड़ पे गिरती है। तो वो इतनी हॉन्टेड लोकेशन है कि वहां पे लोग रुकना नहीं चाहते रात को। अगर आप उस अब जगह पहुंची हो तो ये बात हो अलग है। सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सुन के ना भी मेरे को अंदर से वो एक आती नहीं है, एक जो प्री वर्कआउट खा लेता है तो अंदर से लगता है कि अब भागना है भागना है हम्म। भागना है। अब वो वाली फीलिंग सी आ रही है, क्योंकि अभी आपने बताया ना वो वाली जगह, तो हो सकता है कि हम वहां रुके हों। क्योंकि हम जब भी जाते हैं, हम लोगों को मतलब एग्जैक्ट, जैसे मान लो हमको शिमला जाना है, हम्म। शिमला से पहले कौन सी जगह पे हम लोग को, हमको याद नहीं रहता। हमको शिमला जाना है, हमको वो याद रहता है, क्योंकि ऐसे हम बहुत लोकेशन पे रुके, हमको जगह याद नहीं कहाँ रुके। होटल भी हम तो भूल जाते हैं कहाँ रुके। बस हमको रुकने के लिए जगह चाहिए, चाहे छोटा दो, बड़ा दो, महंगा दो, सस्ता दो, हमको रुकने के लिए जगह चाहिए। और रुक गए, अपना निकल लिया, आ गए। उसके बाद हमारा कोई, हम होटल वाले को नहीं जानते, होटल वाला हमें नहीं जानता। अब ये हो सकता है कि जो आप बता रहे हो लाल टिब्बा या जो भी है, परी टिब्बा। परी टिब्बा, वहां पे रहा होगा होटल, तो हम कह नहीं सकते। क्योंकि जब मैंने अपने साथियों को शेयर की थी ना ये बात, हम्म। सबके चेहरे का एक्सप्रेशन ही बता रहा था कि कोई मेरी बातों का भरोसा नहीं कर रहा है। हम्म। लेकिन जब रात को उस लड़के ने बताई ना ये चीज, तब सबके चेहरे पे थोड़ा सा मुझे डर दिखाई दिया कि हाँ, अब इनको शायद यकीन हो रहा है कि जो हुआ था रात को सही हुआ था। पर मैं आज भी इस चीज के शौक में हूँ कि मुझे ही क्यों, और जबकि मेरा कुछ नहीं बिगड़ा उस पूरी ट्रिप में।
भाई हो ना सकता मेरे है चोट कि, लगी ना मेरे कुछ हुआ, मेरे घर आने के बाद भी मेरा कुछ नहीं हुआ। क्या तो है, हो सकता है कि आपके पितृ हो और भी बहुत सारी चीजें प्रोटेक्शन काम कर रही हो। ये भी हो सकता है, यही रीजन होगा भाई। क्योंकि सेम ऐसा ही मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये राजस्थान वाले में, हम्म। वहां भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। और वहां तो मतलब इतना क्लियर हुआ था कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो शायद ही कोई यकीन कर ले, वरना जनरली लोग यकीन नहीं करते। सो आते हैं भाई अगले इंसिडेंट पे जो आप राजस्थान वाला बता रहे थे। हाँ, तो राजस्थान वाला थोड़ा ऐसा था कि मतलब अभी तक मैंने जितनों को बताया ना, मुश्किल से 2 या 3 लोगों ने बोला है कि हाँ दिस कैन बी ट्रू। बाकी सब ने यही बोला है कि ये सच नहीं हो सकता, हम्म। जो हुआ है हमारे साथ। और यहाँ मेरा थोड़ा ये भी बोलूंगा कि मैं प्रूफ करने के लिए उनको नहीं ला सकता, क्योंकि मेरे पास अलग अलग स्टेट के लोग थे उस टाइम पे। अलग अलग स्टेट मतलब एक मेरे पास फिरोजाबाद का था, एक रोहिणी का था। तब उनको मैं जैसे अपने आसपास वालों को किसी को बताता हूँ, तो अब सबको तो प्रूफ चाहिए, कोई वर्बल प्रूफ हो, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो, फिजिकल प्रूफ हो। अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं भी बोल रहा हूँ ठीक है भाई कोई बात नहीं, नहीं हुआ, पर मेरे साथ हुआ है तो मैं मानता हूँ। और हुआ क्या था, हम लोग जा रहे थे सालासर बालाजी। पहले हम गए थे जो खाटू श्याम मंदिर पड़ता है, आपको हम्म। सुना होगा, हम वहाँ गए थे। फिर वहाँ से मूड बना कि चलो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से चल देते हैं, गाड़ी थी हमारे पास। फिर किसी ने बोला कि रास्ते में ऐसे ऐसे गाँव भी पड़ता है, हम्म। जो पूरा गाँव खाली हो गया। मैंने कहा सुना तो है हमने भी, चल भाई अगर रास्ते में पड़ता है तो देख लेते हैं, फिर क्यों छोड़े। अब वहाँ पे गए, अंदर घुसते ही बड़ा सा गेट पड़ता है, उल्टे हाथ पे बंकर पड़ता है। बंकर में बहुत सारी चमगादड़। जनरली क्या होता है कि आप अंदर घुसो, चमगादड़ ऐसे फड़फड़ाती है, कोई चमगादड़ हिलने का नाम नहीं ले रही। सारे वहीं पे फ्रीज। सारे वहीं पे फिक्स। हम मैंने खड़े होके अपने फोन में वीडियो बनाई है, आज भी हम्म। मेरे पास वीडियो है वाली। मैंने अंदर ऐसे दिखा के ऐसे करके पूरी वीडियो बनाई है सारी चमगादड़ की, कोई नहीं हिल रहा। हम लोग अंदर गए। अब हमारे साथ क्या हो रहा है, हम 3 दोस्त थे। तीनों ने क्या किया, जैसे एक इस तरफ से अंदर गया, दूसरा इस तरफ से अंदर गया, तीसरा बीच में से गया, क्योंकि और अंदर घुसते ही बहुत सारे रास्ते हैं उसमें। ये टाइम क्या हो रहा था उससे? हो रहा होगा उस टाइम दोपहर के शायद 2:30 बजे के आसपास। मतलब दिन के टाइम में गए थे? हाँ, और कड़कती धूप थी वहां पे। अब घूमने के मामले देखो, हम धूप छांव तो कुछ देखते नहीं, कभी आप मेरी वीडियोस भी देखेंगे ना कभी इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो आपको देखा मैं कड़कती गर्मी की धूप में ही मैं जयपुर घूम रहा हूँ, राजस्थान घूम रहा हूँ ऐसे। तो हम एक इधर से क्या, एक इधर से, एक इधर से। सीधा हाथ वाला मैं था, उल्टा उल्टे हाथ वाला एक और था, सीधा बीच वाला एक और था। अब मैं घुसा लेट। जब तक मैं घुसा वो लोग इधर से घूम के आ चुके थे, और मुझे आगे से मिल गए, और मैंने एंट्री ली है बस अंदर गेट के, और मुझे कह रहे भाई हमने तो सारा घूम लिया। हम्म। हाँ, मैंने कहा सारा घूम लिया तुमने अंदर से? तो दूसरा पीछे से कह रहा हाँ भाई मैंने भी घूम लिया सारा। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा गाँव है, मैंने सुना है। हम्म। तुमने कैसे घूम लिया? कह रहा भाई हम तो सारा घूम लिया, तो तब से यहीं खड़ा हुआ है। और कहा तब से यहीं खड़ा हुआ का क्या मतलब है? अब एक इंसिडेंस तो हो चुका है, अब दूसरे से लगा शायद कि इस मजाक कर रहे होंगे। हम्म। लेकिन जब दूसरे ने बोला ना कि भाई मैं तो वहां भी खड़ा रहा, मैं तो वहां भी खड़ा रहा, मैंने वहां खड़ा होकर पानी पिया, 2 लोगों से वहां बात भी करी है। मैंने कहा यार 4 कदम तो मैं चला हूं, इतना सारा तुम लोगों ने कैसे कवर कर लिया? उन्होंने मुझे फोटोज दिखाए अच्छा। कि देख भाई हमने यहाँ खींचे, वहां खींचे, वहां खींचे, जो मुझे कवर करने में शाम को 5 बज गए, वो मेरे 4 कदम करते ही पूरा का पूरा कवर करके आ गए। मतलब दिक्कत आप ही के साथ थी? हाँ। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तो क्या पता है तूने बगल पीछे से खींचा हो फोटो? कह रहा नहीं यकीन, चल हमारे साथ। वो अंदर ले गए, अंदर ले जाके पूरे गांव में निकले। गांव में ये गली ये, और सारे घर टूटे हुए हैं वहां पे, हम्म। कोई घर साबुत नहीं है, सारे टूटे हुए हैं। ये गली ये गली ये गली, और अंदर गली जाके ऐसे वो घूम रहा है अंदर, छोटी छोटी कुछ 2-4 बर्तन भी पड़े हुए अंदर, मतलब बहुत पुराने बर्तन थे, मटके उटके जैसे। तो मैंने कहा चल एक काम करते हैं भाई, मेरा मटके उटके के साथ फोटो खींच दे। फोटो खिंचवाए मैंने बहुत सारे फोटो की, मेरे को शौक है। बहुत सारे फोटो खिंचवाए। वापिस आया, मुश्किल से फोटो मेरे पास होंगे 22 के आसपास। ठीक है। फोटो ही नहीं है मेरे फोन के अंदर। और खुद बोल रहे भाई हमने तेरे वहां खींचे थे। मैंने कहा खींचे थे तो खाए, नहीं खींचने होते बता दिया करो भाई, नहीं बोलूंगा तुमको फोटो खींचने के लिए। कह रहा यार तेरा कभी मना करते हैं फोटो खींचने के लिए? अब मैंने कहा चल ला फोटो दिखा, फिर तेरे फोन में दिखा, तूने खींचे तो। कह रहा भाई हमने फोन में नहीं खींचा, हमने हमारे फोन में हमारे हैं, तेरे फोन में तेरे। तो मैंने कहा दिखा, गिने 22 फोटो, बाकी फोटोज ही नहीं है, और गाँव हमने पूरा घूम लिया। अब मैंने कहा चल ठीक है एक बात बता, अगर तुम लोगों ने गांव पूरा घूम लिया इतनी जल्दी, हम अंदर आए थे 2:30 बजे के आसपास, हम्म। और अभी 3 भी नहीं बजे, तुम लोगों ने कैसे घूम लिया? कह रहा भाई हमें भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जितने रास्ते तुझे दिखाए हैं ना, हमारी हर रास्ते पे तुझे फोटोज मिलेगी। अब जब हम वहां से निकले ना,
निकल के सिक्योरिटी गार्ड वाला कह रहा है कि भैया पार्किंग वगैरह का कोई चार्ज नहीं लगता, बाकी आप खाओगे पियोगे उसका चार्ज है। तो मैंने कहा भैया कब तक खुला रहता है? कह रहा भैया गवर्नमेंट 5 बजे बंद करा देती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भैया ये बताओ, स्टोरी स्टोरी यहाँ की सुनी है हमने बहुत, सच है? कह रहा भैया देखो, मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते। तो मैंने फिर उसको ये इंसिडेंस बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। कह रहा भाई आपके साथ हो गया? मैंने कहा हाँ हो गया मतलब। कह रहा जैसा आपके साथ हुआ है ऐसे लोगों के साथ अलग अलग चीजें होती है, पर कोई मानता कोई नहीं मानता, सबकी मानने मानने वाली बात है। दिन दहाड़े। दिन दहाड़े। अब हम आके गाड़ी में बैठे, फिर हमने बोला अब चल रहे हैं सालासर बालाजी। अब सालासर बालाजी गए, वहां पे ना अंदर घुसते ही जल रही होती है, क्या बोलते हैं, ज्वाला जल रही होती है। तो आगे राख वाख पड़ी होती है, हमने राख उठाई, कागज जो कि हम हर बार करते हैं, राख उठाई डाली। वो शायद सालासर बालाजी की मेरी चौथी विजिट थी। तो हमने राख उठाई, कागज में डाली, जेब में डाली, गाड़ी में बैठे। अब सोचो क्या हुआ होगा हमारे साथ। क्या हुआ भाई? हम गाड़ी में बैठे, चारों में से तीनों में से किसी के पास राख नहीं। गायब। गायब। किसी के पास राख नहीं। अब पहले देखी एक ने, वो मुझे बोल रहा है यार मिश्रा तेरे पास जरा होगी ना, दे दियो, शायद मेरी गिर गई है कहीं। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मेरे पास है, ले लियो। और ये कब पता चल रहा है? ये गाड़ी में बैठ के हम बाहर निकल गए रोड पे। निकलने के बाद? हाँ, सालासर बालाजी से हम निकल गए। हम्म। हम बैठ गए हमारे घर की तरफ। अब वहां से वो कह रहा है यार मिश्रा मेरी ना शायद गिर गई है, थोड़ी सी तू दे दियो मेरे को। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आप नीचे डैशबोर्ड पर कागज वगैरह रखा होगा, निकाल के दे दियो, मैं दे दूंगा। अब हमने एक जगह गाड़ी रोकी खाने पीने के लिए, तो मैंने निकाली, मैंने कहा चल तेरे को अभी देता हूँ, फिर तू यहाँ से अलग हो जाएगा, तू निकल जाएगा फरीदाबाद वाले रोड पे फिरोजाबाद की तरफ, और मैं इस तरफ निकल जाऊंगा इसको रोहिणी की तरफ लेके। अब देखो जेब में, मेरे पास जेब में नहीं। अब दूसरी जेब देखो, दूसरी जेब में नहीं। फिर मैंने कहा गाड़ी का दरवाजा खोल, गाड़ी का दरवाजा खोला, गाड़ी में नहीं। अब हम दोनों तीसरे वाले से मांग रहे, रोहिणी वाले से, कि भाई एक काम कर, अब तू बचा है, हमारी तो गिर गई, तू दे दे। कह रहा हंस रहा, वो कह रहा सालो रुक जाओ मैं चेक कर लूं कभी मेरी भी ना गिरी हो, और सच में उसकी भी गिर गई। तो अब पता नहीं गिरी है कि गायब हो गई। एग्जैक्टली जरूरी थोड़ी ना गिरी है। किसी को नहीं पता। अब हम टेंशन में ये, अब वो कह रहा यार मेरे को तो लानी जरूरी थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था वहां से राख लेकर के आई हो। अब वो पहली बार गया था रोहिणी वाला। अब मैंने बोला, मैंने कहा "देख भाई मैं तो 4 बार गया हूँ, चौथी बार थी, 3 बार तो लेकर के आ गया, चाहिए तो मैं खर्च दे दूंगा, लेकिन अब इसका बता ये क्या हुआ, ना इसके पास ना तेरे पास ना मेरे पास, कहाँ गई?" अब हमको वो इंसिडेंस आज भी, या तो कह लो हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर नहीं है जो हमें ये बता दे कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। हम आज भी ये चीज़ है कि चलो हो गई हो गई, फ्यूचर में कभी होगी तो देखेंगे उसको। भाई ये इस तरीके से मान लो, जब आप कुलधारा गए थे तो वहां पर कोई आपके ऊपर बीती हुई चीज आनी थी, तो वो जो मंदिर की राख थी वो अपने ऊपर ले गई। अब ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यही कह हमने सकते हैं। हमने इतना आइडिया तो कभी लिया नहीं है ना, इतना आइडिया तो हमने कभी लिया नहीं। अब ये हो सकता है जैसे आप बता रहे हो कि राख ने अपने ऊपर ले लिया। अब अगर मान लो हम राख नहीं लेते, तब क्या होता? तब दिक्कत होती, क्योंकि कुलधारा से जैसे हमारे पास आते हैं क्रिएटर्स, बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, और जिनके 5 मिलियन भी हैं, 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हैं, उन्होंने भी एक बात यही कही है कि वो भानगढ़ गए हैं, अलग अलग जगह गए हैं। भानगढ़ का भी मेरे पे किस्सा है। बताओ, अभी सुनो, तो उन्होंने ये बताया कि भानगढ़ गए हैं, अलग अलग जगह गए हैं, लेकिन वहां पर भी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुलधारा एक ऐसी जगह है जहां पर सबने कुछ ना कुछ हम्म। एक्सपीरियंस किया। तो अगर किसी के पितृ बहुत साथ दे रहे हैं, किसी के मतलब घर के पवित्र चीजें हैं जो साथ दे रही है, आप पूजा पाठ में बहुत ज्यादा हो, हम्म। तो भी आप बच जा रहे हो। लेकिन जो इंसान ऐसा होगा ना कि ना मानने वाला, भगवानों को ना मानने वाला, पितरों को ना मानने वाला, उनके साथ कहीं ना कहीं घटित हुई है चीजें। तो अब ये मान लो आप कुलधारा गए, कुलधारा वैसे ही जाना इसलिए जाता है हाँ, क्योंकि इसीलिए क्योंकि लोग गायब हो जाते हैं वहां से। एग्जैक्टली उसे मतलब एशियाज हाँ, हॉन्टेड लोकेशन में वो हॉन्टेड आती है। लोकेशन में आता है। तो वहां पर लोगों के साथ बहुत चटके हुए हैं। अब ऐसा ही एक छोटा सा एक और इंसिडेंस आपको बताता हूँ। मैं और एक मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग ऐसे स्कूटी पर निकल गए थे एक दिन। हम्म। ये लॉकडाउन से पहले की बात है, होगी शायद 2019 या 2020 की बात होगी शायद। लॉकडाउन से पहले ही 19, हाँ 20 में आया था। 20 में आया था, लॉकडाउन से पहले की बात है ये। हम्म। हम गए थे, पहले गए हम लोग अपना, जयपुर से पहले एक जगह पड़ती है, और को नाम याद नहीं आ रहा उसका, जयपुर से हम 4 लोकेशन हमने वहाँ घूमी थी। उसके बाद हम लोग गए थे वहाँ पे हॉन्टेड प्लेस में, भानगढ़। भानगढ़। जब हम गए ना, और जो बता रहा हूँ मेरा दोस्त उत्तराखंड में, वहाँ जाके मैंने उसको फ़ोन किया, भाई हम ऐसे ऐसे आए हैं, रुकना है, कहाँ रुके? उसने बोला अभी तो कहाँ है। अब हम कैसे लोकेशन पे होंगे सोचो, जब मैंने फ़ोन किया, एक तो स्कूटी, ऊपर से रात में हमको मुड़ना था राइट हैंड साइड, हम मुड़ गए उल्टे हाथ पे, हम्म। क्योंकि बोर्ड ही दिखा रहा था उल्टे हाथ पे भानगढ़ का किला अच्छा। है। हाँ, हम मुड़ गए। अब
जैसी मुड़े पूरे गांव में अंधेरा। पर रात को तो अलाउड नहीं होता वहां पे। और तभी तो मैं बता रहा हूँ, जहां भानगढ़ का लिखा था ना, भानगढ़ है सीधे हाथ तो पे। आप क्या करने गए थे रात को? हम तो घूमने गए थे वहां पे। रात को? हमको रुकना था वहां रात को, हम सुबह ही घूमते वहां पे, सुबह किला घूमते हम। तो रात को कहाँ रुकना था? रात को आसपास ही रुकना था कहीं पे। मतलब दिन में आपने भानगढ़ घूम लिया? दिन में हमको ना भानगढ़ से पहले एक जगह पड़ती है, मेरे को जगह याद नहीं है, अलवर घूमना था। अलवर के बीच में एक और जगह पड़ती है, अलवर में हम 4 जगह घूमी थी छोटी छोटी। फिर एक और जगह पड़ती है, वहां से सीधा रास्ता निकलता है भानगढ़ को। ठीक है। और वो पड़ता है सर मेरे ख्याल 92 या 98 किलोमीटर के रास्ते में। और वहां से भानगढ़ शुरू होता है, जहाँ पे करण अर्जुन की पिक्चर शूट हुई थी। रामगढ़। वो रामगढ़, वहां से शुरू होता रास्ता। अब वहां पे हमको लगा था चलो दिन भर तो हमने घूम लिया, अब रात में पहुंच जाते हैं। 100 किलोमीटर की बात है, 1.5-2 घंटा लगेगा, पहुंच जाएंगे। स्कूटी ज्यादा 2.5 घंटा लग जाएगा, रोक रुका के चलेंगे। पहुंचे। हमको चलो रात में रुकेंगे, खाना पीना खा के सुबह फ्रेश नहा धो के बानगढ़ घूमे घर। उसके बाद मन करेगा जयपुर निकलना तो जयपुर भी पास में ही निकल जाएंगे, नहीं तो फिर घर। अब रात को ना हमको कुछ दिखा नहीं। अब एक तो स्कूटी और ऊपर से 2 लोग। भानगढ़ दिखा रहा है उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ का कोई बॉडी नहीं है। उल्टे हाथ पे मुड़े, पूरा गांव खाली, अंधेरा। और आदमी 2-3 बैठे हाथ सेक रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे। कुछ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो खुद भूत हो। पूछा था आपने? हाँ। क्या? मैंने बोला भैया हमको भानगढ़ का किला जाना है, रास्ता बता दो। रात हाँ, को? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था ना, कोई होटल वोटल था नहीं। जब हम फ्रस्ट्रेट हो गए, नहीं मिला। अब तो फिर हमने दोस्त को फोन किया कि भाई हम ऐसे ऐसे आ गए, कहाँ जाए। तो उसने बोला एक नंबर भेज रहा हूँ, किले के सामने ही उसका गेस्ट हाउस है, मेरा नाम ले देना, बोलना इसका आधार कार्ड छूट गया था। अभी वो सुनेगा ना, देखेगा वीडियो में, तो समझ जाएगा मेरी बात हो रही है। तो उसको मैंने फोन किया गेस्ट हाउस वाले को, मेरे पास आज भी उसका गेस्ट हाउस का नंबर है भानगढ़ के नाम से, कि भैया ऐसे ऐसे मेरा दोस्त छोड़ गया था आधार कार्ड, उसके दोस्त से हमको रुकना है रात में। पूछ रहा कहाँ पर हो, मैंने कहा भैया ऐसे जगह में। कह रहा भाई तुम गलत जगह गए हो, वापिस आ जाओ वहां से। अच्छा जी। हाँ, वापिस आके तुम एक उल्टे हाथ, अब जब आओगे तो उल्टे हाथ को कट मिलेगा, उसको मुड़ना है। अब जब हम वापिस गए ना, अब वहां पे छोटे छोटे रूम थे, मतलब ऐसा लग रहा कि इनिशियली वो बना ही रहा और बहुत सालों से ऐसी है उसका। अब रात को हम, एक मेरी गाड़ी थी, एक किसी की गाड़ी थी, शायद वेस्ट बंगाल की गाड़ी थी, और बुराड़ी का लड़का था वो। तो वो मुझे बोल रहा, कह रहा भैया 4 दिन से हूँ यहाँ पे। अब मुझे ये बोलता बाहर मत जाओ। है? हाँ, जो गेस्ट हाउस वाला हो, कहता बाहर मत जाओ, क्योंकि मैं अकेला हूँ। कह रहा मेरा मालिक यहाँ से किसी काम से गया हुआ है दूसरी गाड़ी से, तो मुझे यहीं छोड़ गया, आएगा हफ्ते 10 दिन बाद मुझे ले जाएगा। तब तक ये गेस्ट हाउस वाला बोलता है यहाँ से बाहर मत जाओ। ये क्या बात हुई है? अब हमें भी अजीब लगा, अब हमको लगा शायद बंदा नशेड़ी है, इस वजह से बोल रहा होगा। लेकिन जब हमने बात बात करी ना उससे, बैठे खाने पीने के लिए, जो गेस्ट हाउस का ओनर था उसके साथ बैठे थे, तो बता रहा, कह रहा भैया जिस टाइम पे आप आए हो ना, और जहाँ आप गए थे, आपने मुझे फोन किया ठीक, लेकिन अगर आप अंदर चले जाते, आप बाहर नहीं आ पाते। गाँव के? गाँव के। ओ मैंने पैस। पूछा ऐसा क्यों, कह रहा भैया पब्लिक मार देती आपको। क्यों? कि रात को भानगढ़ जा रहा है? हाँ। भानगढ़ के लोग बहुत पॉसेसिव है इस चीज को लेकर। हाँ, हम्म। कह रहा आपने वहाँ क्या बोल के ऐसा, मैंने बोला भैया हमने तो ये बोला था हमको भानगढ़ जाना है, भानगढ़ ये बोर्ड दिखा रहा था, यहाँ तो गाँव है, हमको रास्ता बता दो। कह रहा फिर क्या जवाब मेरा, मैंने कहा कि जवाब ही नहीं दिया, सब ऐसे गोरे से हम ही भूत हो। कह रहा वो इसीलिए घूर रहे थे, अगर तुम वहाँ रुकते ना तो बाहर नहीं आ पाते वापस। फिर हम, उसने हमें बताया कि अब रुके हो ना रात में, तो ये वाला गेट क्रॉस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे पूरे रास्ते में, जैसे हम जहाँ रुके बिल्कुल ठीक सामने भानगढ़ का किला था, तो कह रहा है इस पूरे रास्ते पे लाइट भी नहीं है। इसीलिए नहीं है कि आप जितनी लाइट लगाओगे खराब हो जाएगी। हमारी पर्सनल लाइट भी जो हम बाहर लगाते हैं वो भी खराब हो जाती है। अब भगवान जाने ये उसका सच है कि झूठ है, क्योंकि हम तो पहली बार गए थे वहाँ। तो कह रहा लाइट खराब हो जाती है। अब हमने कहा तो घूम कब सकते हैं, कह रहा सुबह 8 बजे, शाम को 5 बजे तक। मैंने कहा पब्लिक आती है, कह रहा हाँ बहुत पब्लिक आती है। कब की बात है? जी इसको हो गए 2019 की शायद। तो कह रहा बहुत पब्लिक आती है। हम सुबह 8 बजे से अंदर घूम रहे अकेले, कोई नहीं है। 12 बज गए घूमते घूमते, कोई नहीं आया। भानगढ़ में? भानगढ़ के किले में घूम रहे हम 2 लोग आराम से। अब भानगढ़ में ना कभी आप जाओ या कभी से सुनो, तो भानगढ़ के अंदर ना, मतलब जैसे मेन गेट पे जाओगे तो सीधे हाथ पे मुड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, एक नीचे बेसमेंट में रास्ता जा रहा है। अब उस रास्ते पे ना अजीब अजीब सी आवाज आती है अंदर से, भगवान जाने जानवर की है किस चीज की आवाज है। ऐसे पास जाकर सुनोगे ना, मतलब आपको अंदर से इंट्यूशन आएगी कि अंदर नहीं जाना, बस जंगली जानवर भी है तो भी आप बाहर नहीं आ पाओगे, कुछ और हुआ तो भी बाहर नहीं आ पाओगे। अब ये भी नहीं पता कि रास्ते जा रहा है वो निकल कहाँ रहा है, क्योंकि मुझे देखो डर लगा था, मैं गया नहीं। और डर इसका था कि अगर जंगली जानवर हो तो बचूंगा कैसे, उतनी स्पीड मेरे अंदर है नहीं कि भाग के निकल के बाहर आ जाऊंगा।
तो जो मेरे साथ में था उसने बोला कि जाने वाने की जरूरत नहीं है भाई, रिस्क मत ले, आ जा। हाँ। आए हम दोबारा उसके पास गए, हमने कहा भैया देखो अब हम जा रहे हैं, तुम्हारा नंबर हमारे पास है, कभी अगर हम आएंगे तो रूम हमारे लिए अरेंज कर दो। पता है क्या बोलता है, भाई साहब दोबारा कभी आओ तो रात में मत आना, और रात में आओ तो पहले मुझे फोन कर देना, और गलती से भी उस गांव में तो जाना नहीं। अब आते वक्त हमें कितना मतलब फेस करना पड़ा, मैं आपको बताऊं। हमारी गाड़ी से एक हिरन टकरा गया, चलती स्कूटी से हिरन टकरा गया, और टकराया कैसे, उसका मुंह लगा मेरे इस पे, पीठ लगी पीछे वाले के पैर पे, फिर भी बैलेंस हमने कर ली। आगे एक चिड़िया स्टैंड में फंस गई, वो ची ची कर रही है रात को, और डर ये लग रहा कि अगर रात में रोक दी तो पूरा अंधेरा, रात में रोक दी, अब हिरन निकला क्या पता शेर निकले, डर वैसे भी लग रहा है। अब क्या पता किसी और भी चीज का इशारा कर रही हो जो हम ना समझ पा रहे हो, सही बात है। क्योंकि रात को उसने ये मना कि हम गाँव में भी गलत जगह घुस गए, और बोर्ड भी गलत जगह लगा हुआ है, लगाना था राइट को, लगा हुआ लेफ्ट को। अब घुसा, अब डर तो मुझे भी लग गया एकदम से कि भाई दो दो चीज एक चीज हो रही है जानवरों के साथ, क्या पता आगे जाना सही है नहीं सही है। लेकिन फिर भी अब रास्ते में तो रुकने की जगह है नहीं, कहाँ ही रुकते। अब मैंने कहा चल देखेंगे जहाँ पे आस पास ऐसी जगह के आस पास गेस्ट हाउस वगैरह तो होते ही होते हैं, कहीं तो मिलेगा। तो थक हार के एक ने जगह दी, तब हमने उसको पूरी स्टोरी बताई, तब उसने बोला था कि भैया कभी आओ तो रात में नहीं आना, और उस गांव में तो गलती से भी नहीं जाना। कौन सा गांव है? नाम मुझे नहीं पता, अजयगढ़ था क्या था? नहीं भानगढ़ी लिखा हुआ था उसके आगे। अब कभी कोई स्टोरी बताएगा ना इस चीज की, इसको पूछना कि भानगढ़ से थोड़ा सा आगे, मतलब मुश्किल से 100 मीटर आगे एक बोर्ड लगा हुआ है भानगढ़ ऐसे, हरे कलर का। क्योंकि हम जाते रहते हैं भानगढ़। जाते हैं ना, तो जैसे आप जाओगे, सीधा हाथ मुड़ोगे भानगढ़ के किले के लिए, मुड़ना नहीं है, थोड़ा सा आगे जाना है, उल्टे हाथ पे ऐसे बोर्ड लगा होगा भानगढ़ के नाम पे। वो गाँव है एक, वो एक बड़ा सा गेट है गाँव में अंदर जाने के लिए, और कोई गेट नहीं है गाँव के अंदर जाने का, वही आने जाने का वो, मतलब ऐसे आप जाओ ये पूरा ऐसे गोल घूम के बाहर आ रहा है, हम्म। ऐसा गाँव है। हमने ये पहली बार देखा था रात में, हम भी डर गए थे, पता नहीं क्या है कैसा गाँव है, कोई जवाब नहीं दे रहा। खैर ठीक है, भानगढ़ को लेके पोजेसिवनेस तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर ही नहीं आने देंगे, जान से मार देंगे। अब देखो हम तो नए थे, हमें कुछ पता नहीं, अब हमको तो देखो, हम हर जैसा अभी आप कोई नई जगह बता दो मुझे, अब मैं कह रहा हूँ मुश्किल से 1 महीना रुक जाओ, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे वो वीडियो मिलेगी। तो मुझे नई नई जगह, अब देखो मैं यहाँ पहली बार आया, है ना, पहला मेरा पॉडकास्ट है, पहली मेरी आप लोगों से इंटरेक्शन है। अब आप लोग मुझे जो बताओगे कि नहीं पॉडकास्ट में ऐसा नहीं ऐसा होता है, या आप रियल स्टोरी बताओ तो उसमें ऐसा, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो। लेकिन अगर मैं दोबारा जाऊं तो शायद हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस अलग हो। हम्म। बट कभी कभी ये भी लगता है कि अगर एक बार मैं बच गया तो रिस्क क्यों लेना दोबारा जाने का, इसलिए मैं दोबारा जाता नहीं। जहाँ पे जैसे इंसिडेंट्स नहीं हुए वहां पे चला जाता हूँ दोबारा। जैसे अभी हम गए थे 2025 में ही गए थे हम भानगढ़। तो इस टाइम पे तो ऐसा हो रखा है जैसे भानगढ़ का एक तरीके से नाम हुआ करता था, एशियाज नंबर 1 हॉन्टेड लोकेशन। हम्म। अभी तो भानगढ़ के सामने गोलगप्पे और हाँ अब लगने जलेबी। शुरू, सुना मैंने लगने शुरू हो गए। उसके अलावा जो आप 10 कदम आगे चलते हो तो भानगढ़ रिजॉर्ट होटल हाँ 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 लाइन हाँ। से, और मतलब अब अब तो वो पहले चीज़ रह 50 रुपए नहीं की गई। टिकट थी, उसकी कितनी कर हाँ। दी है उसकी टिकट। अब तो पता नहीं, इतना तो खैर पता नहीं किसी ने पे करा होगा, इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तो भानगढ़ को पूरा ऐसे जैसे आर्टिफिशियल वहां से इसका फाउंटेन निकाल दिया, इसका और ये मतलब सारी है कि चीजें अब उसका जो क्रेज था ना भानगढ़ का, वो सब खत्म कर दिया उन्होंने। टूरिज्म बना दिया ना वहां अब पे। उसको टूरिज्म बना दिया। नहीं तो आप भानगढ़ जाएंगे ना, आप गए भी हो शायद, आपने बोर्ड पढ़ा होगा, वहां पे प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ पूरी स्टोरी के साथ, हाँ, है ना, कि बाहर भी है अंदर भी है। बाहर भी अंदर भी कि क्या हुआ कैसे हुआ, गवर्नमेंट ने क्यों बंद किया कैसे बंद किया। तो हमने भी वो स्टोरी पढ़ी, हमें लगा पता नहीं क्या, लेकिन वो जो कुलधारा वाला जो सीन था और जो उत्तराखंड वाला सीन था, उससे भयंकर सीन हमने नहीं देखा आज तक। वो आज भी हम, मतलब मैं आज भी अपने सेम दोस्तों से डिस्कस करता हूँ ना कि फलानी जगह चले, हम्म। वो कहता भाई तेरे साथ नहीं जाना, रहने दे। कहते तू साले उल्टी उल्टी चीजें बता कि तेरे साथ ये हुआ, मैं बोलता भाई तुम्हारे साथ ही गया हूँ, अब जो हुआ है तुम्हारे सामने तो हुआ है, घर से तो नहीं करके आ रहा ना मैं कुछ। तो कहते नहीं भाई तेरे साथ नहीं जाना, हम किसी और के साथ चले जाएंगे। तो बेसिकली आप करते क्या है, हॉन्टेड लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं, अब व्लॉगिंग मुझे करते हैं? मुझे ना हॉन्टेड लोकेशन का एक जो सस्पेंस होता है, अब मुझे, जैसे मुझे एक बार ना बहुत पहले किसी ने बताया था कि अपना जो, क्या बोलते हैं अपना, जो राजस्थान में कौन सा मंदिर है जो भूत प्रेत नाचते हैं, जो अभी आपने नाम लिया था। भूतेश्वर नहीं? नहीं नहीं। मंदिर? हाँ जहाँ पे भूत प्रेत अभी, बालाजी, अच्छा, मेहंदीपुर मैं बालाजी, भूत प्रेत नाचते नहीं है भाई, बालाजी की वहाँ बहुत मान्यता है, वहाँ भूत प्रेत भी नाचते हैं। उतारे किए जाते हैं।
मतलब इलाज होते हैं इन सब हाँ चीजों मतलब वैसे ही कुछ। तो जैसे मुझे बहुत पहले किसने बताया था कि वहां जाओ। अब मैं इतना एक्साइटमेंट में था जाने के लिए कि वहां पे बोलते हैं कि कोई चीज वापस मत लाओ। मैं वहाँ खाने का भी सामान लेके आ रहा हूँ, खेलने का भी सामान लेके आ रहा हूँ। फिर रास्ते में मुझे मेरी बहन ने बोला कि मत लेके आ, फेंक दे। मैंने बस से फेंका सारा का सारा सामान। तो मतलब मेरे को ना वो एक एक जिज्ञासा टाइप की होती है ना कि अगर ये हॉन्टेड है तो क्यों है। का। आपने कभी बालाजी के रूल्स बुक पढ़ी है? नहीं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी हमने एक, बेसिकली आपको बता देते हैं, हमारा चैनल है उस पर वीडियोस आते हैं, रियल इंसिडेंट आते हैं लोगों के। अभी अभी कल परसों ही हमने एक इंसिडेंट रिकॉर्ड किया और उसमें यही है कि बालाजी से आते टाइम एक लड़का जो था अपने साथ प्रसाद लेके आ गया। वहाँ के रूल्स जो है आपको बहुत हम्म। क्लियरली मेंशन है इंटरनेट पे कि आप वहाँ पर किसी से आंखें नहीं मिला नहीं सकते, मिला सकते। ना आप उनसे बातचीत कर ना सकते हो। बातचीत कर सकते, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है आप लड़ भी नहीं सकते उससे। आप किसी अननोन इंसान से बात ना करो, आपके लिए अच्छा हाँ। रहेगा। आप वहाँ पे ड्रिंक करके नहीं जा नहीं सकते, जा नॉनवेज सकते। कंज्यूम करके नहीं जा नहीं जा सकते। सकते। उसके अलावा आप वहाँ से पानी नहीं ला सकते, हाँ। प्रसाद नहीं ला सकते, ये किसी मुझे तभी पता चला था जब मैं गया था उस किसी टाइम पे। दूसरे के हाथ का प्रसाद नहीं ला सकते। और सबसे दो मेन रूल, आवाज आने पे पीछे नहीं देखना और गलती से भी पीछे मत देखना। शायद ये मुझे बताए थे किसी ने, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। इन्हीं चीजों की वजह से वहां से लोग अपने साथ चीजें लेके आ जाते हैं। हाँ ये हो सकता है। और आप तो जानबूझ के ये कर रहे थे। अब मैंने बोला ना मुझे नहीं। देखो अब जैसे वहां मैं एक ही बार गया, लेकिन मुझे पता चल गया कि वहां दोबारा नहीं जाना। जब तक मेरे ऊपर कुछ वैसा ना हो या किसी दूसरे को ऊपर ऐसा ना हो कि वहां जाने की जरूरत पड़े, तब तक मैं वहां नहीं गया दोबारा। और आज तक नहीं गया, जरूरत नहीं पड़ी मुझे कभी जाने की। आप जैसा अभी मुझे आप कोई नई जगह बताओ, तो एक मन में रहता है कि अच्छा आपने बोला कि वहां पे लोग गायब हो जाते हैं, मैं भी जाके देखता हूँ कि क्यों गायब होते हैं, कैसे गायब होते हैं। भाई हम तो नहीं बताएंगे आपको, आपको बता दिया आप तो पहुंच जाओगे वहाँ। हम तो जनता को मना करते कि ऐसी जगह पे पहुंच जाना है। अब देखो मैंने वही बोला ना कि मुझे ये नहीं रहता कि डर लगे। देखो डर तो सब जगह लगता है, डर कहाँ नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ डर तो खाली अंधेरे में चले जाओ, जंगली जानवर से भी डर लग जाता है। हम्म। पर एक जो लोगों ने एक मतलब जो माइंडसेट बना रखा है कि इस जगह पे ये होता है। अब मेरा ये रहता है कि चल भाई जाके देख लेते हैं क्या होता है। अगर कोई मर रहा है तो शायद एक बार को डर लग जाएगा कि नहीं जाना। हम्म। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें कि झेल लेंगे, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो रहेगा कि हाँ हम भी गए थे वहां पे। चलो कोई नहीं भाई, मेरे मुंह से परी टिब्बा का नाम निकल गया, आप वहां मत जाना। नहीं नहीं, अब तो पहले सर्च करूंगा इसके बारे में, फिर जाओगे। फिर जाऊंगा सर्च करने के बाद। ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं जहां पर जाना मना है। जैसे भानगढ़ की बात है तो ऐसा नहीं है कि भानगढ़ अब में वो चीजें रह नहीं गई है। हम्म। अब वो जैसे होता है ना कि जिसकी लिखी है उसकी आएगी, तो जिसकी लिखी है वो उसी के ऊपर वो अभी चीज हो जाएगी। देखो एक ना इसका मैं आपको एक ये भी बताता हूँ, मतलब हम्म। जैसा मैं मानता हूँ इन चीजों को लेके। अब मान लो किसी लोकेशन पे हम्म। बहुत सारी एक नेगेटिविटी फैली हुई है कि लोग जाते हैं बीमार हो जाते हैं गायब हो जाते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ मुझे कहीं भी ले जाओ, मैं आपको कहीं भी ले जाऊं, जब तक हमारे से वो चीज़ जुड़ी नहीं है, हमसे कोई चीज़ रिलेट नहीं करती, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। आप जाओ एज ए टूरिस्ट, घूम के आ जाओ वापस, कोई नहीं बोलेगा। कोई आपके ऊपर नेगेटिविटी कुछ नहीं आएगी। अगर आप उस चीज़ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो तो शायद आपको वो हार्म कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी चीज़ आपको हार्म नहीं करेगी। नेगेटिव चीज़ों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे लोग आज भी बोलते हैं कि हमको वो दिखता है, हमको वो दिखता है। तो वो लोग बताते हैं अब तुझे दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखता? क्योंकि तेरे से कनेक्टेड है, मेरे से कनेक्टेड नहीं है। अब से मुझे ना बहुत पहले हमारे एक लेडी जल के मरी थी। तो मुझे कोई भगत होते हैं, तो उन्होंने बताया था कि तुम्हारे ऊपर फलाने फलाने उसका हाथ है। उसके बाद से मुझे उस लेडी का चेहरा दिखाई देता था। और कब दिखाई देता था? अब मान लो मैं अकेला हूँ घर में, तो मुझे उस लेडी का चेहरा दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? सबसे पहले दरवाजे में। हो सकता हो मुझे बाहर बुलाती हो, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया हो, बाथरूम में बैठा हूँ, एकदम से चेहरा सामने आएगा, गायब हो जाएगा। ऐसा लगता था। अब मैंने उस कभी ध्यान इसलिए नहीं दिया, मैंने कहा हो सकता है भगत ने मेरे दिमाग में डाल दिया हो, हम्म। है ना, कि आपको कुछ ऐसा दिखता है, कुछ वैसा दिखता है। उसके पहले तो कभी नहीं दिखा। फिर मैंने भगत को दोबारा बोला, वो कह रहा ठीक है भैया मैं कुछ कर देता हूँ, आपका ये गायब हो जाएगा। फिर उसने चावल चूर में पता नहीं क्या किया, उसके बाद से नहीं दिखता। तो आप इन चीजों को बिलीव करते हो कि पैरानॉर्मल चीजें होती है? देखो मैं तो बिलीव करता हूँ, हम्म। है ना। और बिलीव करता हूँ, शायद यही रीजन है कि मैं हर जगह जाने से पहले मंदिर जरूर जाता हूँ। आपने गौरव तिवारी का नाम सुना? हाँ, वेब सीरीज देखी है उसकी मैंने पूरी। वेब सीरीज देखी है? हाँ। जो वेब सीरीज में एक्टर थे, करंट टैकर,
रियल नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन गौरव देखा है। तिवारी का जो रोल प्ले जिन्होंने करा है हाँ वो यहीं बैठे थे, उनका इंटरव्यू यहीं हुआ था। है। हम्म। तो वहां भी यही बात हो रही थी, जो गौरव तिवारी है किस तरीके से खत्म हुए। वो तो बताते हैं कि उनकी कोई रिसर्च ही वही रिसर्च उनको खा गई। आप भी वही कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी। लेकिन जहां पर चीजें गलत है वहां चीजें गलत है। हम भी हाँ करते हैं इन्वेस्टिगेशन, हम भी करते हैं, हम भी रियल इंसिडेंट कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चौकन्ना होने की जरूरत है। हाँ। भाई थोड़ा सा चौकन्ना हो जाओ, हर जगह को ऐसे फॉलो मत करो। नहीं नहीं, देखो ब्लाइंडली तो मैं किसी को जैसे फॉलो नहीं आपने करता। एक चीज बोला ना कि हम जब तक वहां पर जा रहे हैं हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आप, हो सकता है कि आप ब्लेस्ड हो, आपके पितृ, ये भी आपके हो जो सकता है। पूर्वज हैं आपकी रक्षा कर रहे हैं, चीजें रक्षा कर रही हैं, बट शेर को सवा शेर मिलता है। क्योंकि हम जब ऐसी लोकेशन पर जा रहे थे ना, तो हमें लोगों ने मना किया था। और जो स्थानीय इंसान था जो हमारे साथ ऐसा गाइड बन के गया था, उसे जब भी ऐसा कुछ महसूस होता था ना कि यहाँ पर कुछ है, वो पता क्या बोलता था, चलो फटाफट आगे चलो। तो हम्म। उनसे हमने बहुत बार पूछने की कोशिश करी कि सर आप क्यों इतनी जल्दीबाजी में लेके जा रहे हो। बोले कि बस टाइम की वजह से लेके जा रहा हूँ। लेकिन फिर बाद में उन्होंने रिवील करा कि अक्षय, जहां पर हम थे ना, वहां पर वो चीज प्रेजेंट थी। हम्म। और उन, क्योंकि वो पहाड़ी है, उन्हें उनको महसूस पता होता है, रहता है, उनको हाँ। पता रहता है, तो वो उस जगह से हमें तितर बितर कर देते थे। तो बात सारी घूम के यही आ रही है, जैसे गौरव तिवारी जी का केस है, जैसे हम्म। बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं जिनसे हम टच में हो, और जिनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका ये पैशन था। लेकिन आप एक ऐसी दुनिया को छेड़ रहे हो जो खुली जो आंखों से तो हाँ, दिखती नहीं है। ये बात तो सही है। बाकी एक भाई बताना हमारा या वो एक था। एक एक छोटा सा इंसिडेंट और बताता हूँ। हाँ जी। ये मैंने फैमिली को बताया था ये चीज। किसी को मतलब मुझे भी खुद भी आज तक बिलीव नहीं होता। आप जैसे देखो, मैं ऐसे बैठा हूँ, अगर मैं राइट हैंड साइड गिरूंगा तो मेरे राइट हैंड साइड के हिस्से में चोट लगेगी, है ना। अब मेरा राइट हैंड साइड का हिस्सा ये वाला है, हम्म। यहाँ पे चोट लगने का क्या मतलब है। और जबकि मैं गिरा भी नहीं, हम्म। मैं स्कूटी पे था। अब आगे बिल्ली से बड़ा, कुत्ते से छोटा कोई जानवर पास ऑन हुआ। अब ब्रेकर भी था, मैंने ब्रेकर के चक्कर में ही ब्रेक मारी, उस जानवर के चक्कर में ही ब्रेक मारी। स्कूटी डिसबैलेंस हुई, मैंने पैर रखा ऐसे, है ना, और ऐसे गिरा। तो यहाँ चोट लगनी चाहिए, हम्म। लेकिन चोट लगी इस पैर में, वो भी यहाँ पे। ठीक है। जबकि ये पैर मेरे पैर से भी नहीं टकराया, ये पैर नीचे भी नहीं गया, गया ये पैर नीचे। इसका क्या मतलब बनता है, जो मुझे आज तक नहीं समझ में आया। बस चोट लगी ठीक हो गई, और जो कि यहाँ तो चोट लगने का मतलब ही नहीं बनता। ऐसा नहीं कि लगी हो और सोच गया हो, प्रॉपर यहाँ से मेरा मांस निकला, खून निकला, सब कुछ निकला है। सब कुछ निकल के उस पर पट्टी मैंने करवाई है, ऐसी चोट लगी। और ऐसी चोट तो मैं कह रहा हूँ, रोड पे मैं रगड़ जाता तब नहीं लगती ऐसी चोट, क्योंकि स्कूटी इतनी धीरे हो गई थी जब मैंने ब्रेक मारी थी, और तब वहां पे इतना खून निकला है। अब घर पे मैंने अपनी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी बोलती है ये छलावे होते हैं। अब मैंने कहा सारे छलावे मेरे साथ ही होंगे, किसी और के साथ हो जाए। ऐसा एक और इंसिडेंट था, मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, आनंद विहार, आपने सुना हम्म। होगा इस जगह, आनंद विहार। पुल के ऊपर से जा रहा था, तो जाते वक्त आगे से ना सिर्फ सीधी गाड़ी चल रही है। अब मुझे लगा कि कोई गाड़ी वाला ना पुल के ऐसे मोड़ रहा है, और जबकि ये पुल है, हवा में तो गाड़ी कोई आएगी नहीं। जमीन होती चल समझ में आता, उल्टे हाथ से लेफ्ट हैंड साइड से कोई आ गया, बट पुल के ऊपर से कोई आ गया, मैंने ब्रेक मार दी। मैंने ये भी घर पे बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा भी हुआ था एक बार। तो मम्मी कह रही है ये भी छलावे होते हैं, तू रास्ता टाप जाता है किसी का, चौक पार कर जाता है किसी का, नींबू पे पैर रख दिया होगा तूने। अरे मैं तो चौक पर जाता हूँ तो मुझे आज तक नींबू नहीं मिला। कभी कभार चीजें दिखती नहीं होती हैं, चौराहे के बीच में खासकर। हाँ, ये मेरी मम्मी बोलती है कि दिखती नहीं होती है। अब ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये मैं इग्नोर कर जाता हूँ ऐसे ही, क्योंकि मैं अगर इन्हीं चीजों में डूब जाऊंगा ना तो मुझे भी वो चीज दिखने लग जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं किसी चीज में ज्यादा अंदर घुसने लगा, चाहे नहीं भी होगी फिर भी मुझे दिखने लग हाँ जाएगी। ठीक है, सही कह रहे हो आप। हम भी अपने सब्सक्राइबर्स को यही बोलते हैं कि भाई चीजें सुनो, हाँ, उनको अपने दिमाग पे हावी मत होने दो। बस इसलिए मैं यही कर, दिमाग पे लेकिन हावी समझ नहीं के होने रखना देता। भी जरूरी है भाई। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप काटते चलोगे सारे रास्ते। अब ये देखो, तो क्या बताएं बस इस चीज का, कि देखो ध्यान तो पूरा रखा जाता है। देखो हाथ में अंगूठी, एक कड़ा है, मैं माला भी पहनता था, अभी माला उतार दी, छुट्टी दी आज, वरना माला भी पहनता हूँ, तो ध्यान तो पूरा रखता हूँ।
और हर जगह मंदिर भी चले जाता हूँ कि कल को किसी भी ट्रिप पे कोई अला बला हो गया तो निपट जाएगी। नहीं तो उसके पहले मंदिर भी नहीं जाता था मैं। और मंदिर में अब गया था, मैं बहुत दूर दूर मंदिर पे होकर के आया हूँ, सिर्फ इसी गुरुदेव वजह से। बालाजी के बारे में आपको पता नहीं है। आप कह रहे हो मंदिर हो गया हूँ, आपको पता है कि वो एक ऐसा पवित्र पवित्र स्थान है जहाँ पर साक्षात ये जो ऊपरी चीजें होती है ना, इनको उतरवाने के लिए ही लोग ये वही लोग जाते हैं, जाते क्योंकि हैं, हाँ। बालाजी वहां पर साक्षात विराजित हैं। विराजित है। और वहां के इतने सारे रूल्स हैं, मैं और आप बोल तो खुद रहा हूँ सामान लेके आ कि रहे हो। मैं पहली बार गया था, मुझे नहीं पता थी ये चीजें, हम्म। किसने बताई भी नहीं। घर वालों ने बोला जाना है, नॉनवेज नहीं खाना, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, सब छोड़ दिया। एक धर्मशाला में रुके थे, वहां से गए वापिस आए। अब एक ना, जहाँ पे मेन मंदिर बालाजी का थोड़ा सा पहले सीधा पे बहुत लंबी सीढ़ी ऊपर जा रही है। अब वहां पे सर पे नींबू काटते हैं ऐसे उतारा उतारा करके, यस। है ना। मैंने वो भी कराया अपना। नीचे आया, वो गंगा जल छिड़कते हैं, भीड़ होती है बहुत सारी, मैंने वो भी छिड़कवाया अपने पे। अब वहां से जब हम अगले दिन निकले, अब मुझे नहीं पता था कि ये चीज नहीं लानी होती। मैंने वहां से बच्चों के लिए खिलौने रख लिए, अरे। और जो थोड़ा बहुत खाना पीना था रास्ते के लिए, मैंने कहा वो रख लेता हूँ। ये चाट पकौड़ी टाइप का मैंने वो रख लिया। अब जब मैंने बस में निकाली ना, मेरी बहन कह रही तूने बस में, किसने दे दी तेरे को बस में ये? मैंने कहा मैंने तुम्हीं से खरीदी थी। मेरी बहन ने उठाया फेंक दिया, खिलौना ही फेंक दिया। पूछा भी नहीं खिलौना वहां का है नहीं है। मैंने कहा खिलौने तो रखने थे, ये तो वहीं से खरीदा था। कह रही वहां से खरीदा जब भी तो फेंक रही हूँ, क्योंकि वहां से कुछ लाते नहीं है। कह रही तेरे को पहले ही बोला था, अगर पीछे तू जाके कोई कुछ मारे, कोई कुछ बोले, कुछ मत जवाब दियो। कोई मारता भी है, चुपचाप सुनो और आगे चल, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा मैंने वही तो किया था, अब मुझे क्या पता वहां से लाते भी नहीं है। फिर जब घर आया तो मम्मी ने बोला कि अच्छा वो तू नहीं लाया, नहीं तो ये हो जाता वो हो जाता। फिर उसके बाद से मन में इतना बैठ गया कि मैं भी गया ही नहीं दोबारा बस बालाजी वहां पे, खैर, लोग अब कांदीपुर तो बालाजी। जाने से डरते हैं वहां पे, इस बात की बिल्कुल हकीकत है। हमने भी बहुत बार प्लान बनाया तो दोस्तों ने मना कर दिया। हाँ। पर जो चीज इंटरनेट पे प्योरली रिटर्न है और हाँ। जिसकी चीजें व्याख्या में है, वो तो खैर चीजें है ही। सो दोस्तों, आज हमने सुशील भाई से बहुत सारी चीजें सुनी, जाना, और ये पता चला कि वो जैसे ट्रैकिंग करते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे जाते हैं, और वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने अनुभव करी, जो चीजें बताई है। तो जनता को सबसे पहले ये बोलना चाहेंगे कि भाई, अगर आपको ये पॉडकास्ट लगा हो कि यार बहुत वर्थ था, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी ये दिलो इच्छा है कि सुशील भाई तो दोबारा बुलाया जाए, कुछ और इंसिडेंट हम डिस्कस करें। तो कमेंट सेक्शन में बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि भाई इस पॉडकास्ट को जब देखे, कमेंट्स में उनकी डिमांड दिखे, तो फिर जनता उन्हें बुलाए, क्योंकि भाई ऐसी लोकेशंस पे जाते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो ज़रूरी है कि और भी बहुत सारे किस्से होंगे जो हम कवर करेंगे। अभी टाइम की एक होती है ना पाबंदी, उसको नजर रखते हुए हम इस पॉडकास्ट को यहाँ पे दी एंड करते हैं। और इसी के साथ आप जानते हैं हमारे चैनल की जो यूएसपी है, जो दूसरे चैनल से हमें अलग बनाती है, कि भाई सब्सक्राइबर्स को भी मौका मिल रहा है क्रिएटर्स के साथ। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है और आप जनता के सामने बताना चाहते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। एक बार टीम रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, फिर हम जनता के सामने बैठेंगे, कोशिश करेंगे कुछ ऐसा कंटेंट ला पाए जहां पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद जो स्पॉटिफाई को आप प्यार दे रहे हो, बहुत ही दमदार है। हम अभी स्पॉटिफाई पे ट्रेंड में चल रहे हैं, और इसी तरीके से जो है हमें प्यार देते रहिए। चलते फिरते आप हमारा कंटेंट स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा। तो यूट्यूब इंस्टाग्राम को भी इसी तरीके से प्यार देते रहिए, और हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में, प्रक्रिया सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। जितना ज्यादा हो सके हमारी वीडियोस को फैमिली ग्रुप्स में भाई बहनों को और अलग अलग लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी कहीं ना कहीं सीख ले पाए।